नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज की तीसरी क्लास लेंगे। आज की क्लास मिस मत करना। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास को मिस कर दिया तो आपसे साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न रह जाएंगे। मैंने साधारण ब्याज को पिछली दोनों क्लास साधारण ब्याज परसेंट बेस पर कराई है। आज भी मैं साधारण ब्याज को परसेंट बेस से ही समझाऊंगा। ध्यान देना, मैंने बताया था कि जो मूलधन होता है, मूल राशि होती है, उसको कितने प्रतिशत माना जाता है? 100%। मूल राशि जो होती है उसका मान सदैव 100% होता है। ना तो 100% से कम होता है और ना ही 100% से ज्यादा होता है। जबकि मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन का मान 100% से ज्यादा होता है। 100% से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन के साथ साथ क्या और जुड़ी हुई होती है? ब्याज। क्या जुड़ी हुई होती है? ब्याज। ठीक सब। तो आज हम मिश्र धन पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8% दर से कितनी? 8% की दर से 5 वर्षों में उसका मिश्र धन 11,200 रुपये हो जाता है। 11,200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। अगर आप पर आज तक साधारण ब्याज के प्रश्नों को अगर किसी एग्जाम में छोड़कर आए हैं तो आज की क्लास देखने के बाद आप साधारण ब्याज के प्रश्नों को 100% हल करेंगे। ध्यान देना, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 8% की दर से 5 वर्षों में उसका मिश्रधन कितना हो जाता है? 11,200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दर जो होती है वो 1 वर्ष की ब्याज होती है, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितनी दी जा रही है? ब्याज 8% दी जा रही है। अगर मैं 5 वर्षों की बात करूं, कुल ब्याज की बात करूं, कुल ब्याज कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 5 वर्षों में कुल ब्याज कितनी हो गई? 40%। कुल ब्याज कितनी हो गई? 40%। अब 40% तो ब्याज हो गई और मूलधन जो होता है कितने प्रतिशत होता है? 100%। मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। ठीक सर। अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूं तो मिश्र धन आपका होगा 100 + 40। कितने प्रतिशत होगा भाई? 140%। जी हाँ मित्रों, 1 वर्ष की ब्याज कितनी है? 8%। अगर कुल ब्याज की बात करता हूं तो 8 का गुणा किससे कर दिया जाएगा? समय से। दर का गुणा किससे कर दिया जाएगा? समय से। टोटल कितना हो गया? 40%। कितना? 40%। और आपका मिश्रधन कितना हो गया? 140%। अब मैंने आपको बताया था कि जो मूलधन होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 100%। और यहाँ पर मूलधन ही ज्ञात करना है तो आपको कितने परसेंट पर राशि ज्ञात करनी है? 100% पर। 100% पर राशि क्या लेंगे? x। क्या लेंगे? x। जबकि आपके लिए 140% पर राशि दे रखी है। अनुपात समानुपात में किसी संख्याओं को जमाते हैं तो अगर आपने प्रारंभ में प्रतिशत रखा है तो बाद में उसकी राशि आएगी। इसी प्रकार से आप सेकंड चरण में रखेंगे, प्रारंभ में प्रतिशत रख रहे हैं तो दोबारा में क्या आएगी? राशि आएगी। तो 140% ये परसेंट है, 100% पर राशि कितनी है? x। तो 140% पर राशि कितनी लेंगे? 11,200। कितनी लेंगे?
11,200। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, जबकि अनुपात और समानुपात क्या कहता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल किससे कर दिया जाता है, बाह्य पदों से कर दिया जाता है। तो आप 140 गुणा क्या करते हैं, x बराबर 11,200 गुणा 100। 11,200 का गुणा किससे किया जाएगा, 100 से। तो x का मान निकालते हैं 11,200 गुणा 100 बट्टी में 140, एक जीरो से एक जीरो, और 14 से अगर आप इसको काटते हैं तो 14 से 14 अट्ठा कितना होता है, 112, और एक जीरो और बची हुई है तो कितनी बार काटा, कितनी बार सरल किया, 80 बार। और 80 का गुणा किससे किया जाता है, 100 से। तो 80 गुणा 100 करने पर आपका जो मूलधन प्राप्त होगा, मूलधन कितना प्राप्त होगा, 8,000। जी हाँ मित्रों, आपका मूलधन कितना प्राप्त होगा, 8,000। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मिश्रधन और दर और समय दिए हुए थे। क्या पूछा था, मूलधन पूछा था। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मूलधन का मान सदैव आपको 100% लेना है। ब्याज जितने प्रतिशत आती है, दर व समय का गुणा करके कुल ब्याज प्राप्त होती है, और उस ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई धनराशि, पता नहीं कितनी धनराशि है, कोई धनराशि 10% की दर से 10% की दर से 2 बरस के लिए उधार दी जाती है। 10% की दर से 2 बरस के लिए उधार दी जाती है। यदि उसका यदि यदि उसका मिश्रधन 8,400 रुपये प्राप्त होता है। मिश्रधन कितना प्राप्त होता है, 8,400 रुपये प्राप्त होता है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं पूछना चाहूँ कि भैया ब्याज कितने प्रतिशत हो गई, तो ब्याज हो गई 10% की 2 बरस की। टोटल ब्याज जो निकल कर आई है कितने, 20%। अब देखो आपको 100% पर राशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है 100% पर, मूलधन 100% पर राशि ज्ञात करनी है। जबकि 120, जी हाँ 120 कैसे प्राप्त हुआ है, 100% मूलधन 20% ब्याज। 120% पर राशि कितनी दे रखी है, 8400 रुपये। 120% पर राशि कितनी है, 8400 रुपये। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 8400 का गुणा किससे कर दिया जाएगा, 100 से। और जो ये 120 है, 120 का गुणा x से करते हैं तो 120x प्राप्त होता है। इसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, भाग में। कहाँ ले जा रहा हूँ, भाग में। 0 से 0, और 12 से ये कितनी बार कटा, 62, 84, 70 बार। और 70 गुणा 100 करने पर आपका उत्तर कितना प्राप्त होता है, 7,000 रुपये। तो मित्रों मूलधन कितना प्राप्त हुआ, 7,000 रुपये। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो आगे चर्चा ध्यान देना। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, यदि कोई धन दे रखा है और उसको विभिन्न दर से अलग अलग समयों के लिए उधार दिया जाता है। अगर वहां पर कुल साधारण ब्याज ज्ञात करनी हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि 2 बरस के लिए 5% की दर पर उधार दी जाती है, तथा दर पर उधार दी जाती है तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% दर पर
उधार दी जाती है, उधार दी जाती है और इससे अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए 8% दर पर उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो तो आपको 10 बरस, इतना 10 बरस के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी है, गणना करो। देखो मित्रों, ध्यान देना कि 20,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए तो 5% की दर पर उधार दी जाती है तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर पर उधारी दी जाती है और इससे अधिक समय के लिए दर कितनी ली जाएगी? 8%। तो 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। आपने किसी साहूकार से धन उधार लिया और साहूकार से धन उधार लेने के बाद उसे साहूकार ने उस धन पर शर्तें लागू कर दी कि भैया पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी रहेगी? 5%, अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी रहेगी? 6% और उससे अधिक समय के लिए दर कितनी रहेगी? 8%। तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली कंडीशन, पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है? 5%। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10%। तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया? 10%। उससे आगे बात करते हैं कि 4 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी रहेगी? 6%। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 4 वर्ष के लिए दर कितनी है? 6%। 6 चौका 24%। ब्याज 24% है, दर 6% है। जब 6% के हिसाब से चारों वर्ष की ब्याज निकालते हैं तो टोटल कितना आ गया? 24%। अब यहाँ पर समय देखते हैं तो 2 और 4 कितने बरस हो गए? 6 बरस। लेकिन धन कितने बरस पर हिसाब हो रहा है? कुल कितना समय? 10 बरस। तो शेष कितनी बरस बची? तो इन 10 वर्षों में से इन 6 वर्षों को घटा दिया जाएगा। तो 4 बरस, यानी कि इससे अधिक समय पर 4 बरस का जो ब्याज प्राप्त होगा वो 4 गुणा उससे अगले समय के लिए दर कितनी है? 8%। तो 4 का गुणा किससे किया जाएगा? 8 से। तो 8 चौका 32%। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल जो ब्याज निकल के आती है, टोटल ब्याज जोड़ने पर 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 66% ब्याज निकल के आई और उसने साधारण ब्याज की गणना करवाई। यानी कि साधारण ब्याज याद करनी है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज यानी कि 20,000 का कितना? 20,000 का कितना प्रतिशत निकाल दूं मैं? 66%। 2 जीरो थे, 2 जीरो करना भाई गुणा। देखो 2 जीरो तो जो की तो आ गई और 2 का गुणा किससे करना है? 66 से। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो साधारण ब्याज कितनी आई है? 13,200 रुपए। अगर साधारण ब्याज की जगह पर वह मिश्रधन पूछता कि 10 वर्ष के बाद वह कुल कितनी धनराशि लौटाएगा, तो मिश्रधन अगर आप निकालते हैं तो 20,000 में 13,200 को जोड़ दिया जाएगा। मित्रों, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आ रहा है ना समझ में सभी मित्रों के? ध्यान देना भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि 17,000 रुपए की धनराशि, कितने की? 17,000 रुपए की धनराशि, 17,000 कुल मूलधन कितना है? मूलधन 17,000 रुपए की धनराशि पहले 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए कितना? 5%। अब मैं कंडीशनों को ही लिख रहा हूं। पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है? 5%। अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है? 3%। अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है? 3%। पहले 2 वर्ष के लिए दर 5%, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है? 3%। अगले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है? 4%। अगले 2 वर्ष के लिए दर
कितनी है 4%, तथा 9 वर्ष से अधिक समय के लिए 9 वर्ष से अधिक समय के लिए दर कितनी है 2%, कितनी है 2%। तो 12 साल बाद या 12 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना करो। जी हाँ मित्रों, अब इस क्वेश्चन को हम बड़े ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए 5%, तो 5 दूनी 10% ब्याज हो गई। 5 वर्ष के लिए 3%, तो 5 तिया 15%, और 2 वर्ष के लिए कितना 4%, तो 8% ये हो गई। 9 वर्ष से अधिक समय के लिए, 9 वर्ष के लिए नहीं है, 9 वर्ष से अधिक समय के लिए, जबकि हमारा कुल साधारण ब्याज कितने वर्ष का जाएगा 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष में से 2 और 5 7, 7 और 2 9 वर्ष, 9 वर्ष का ब्याज का भुगतान तो आप कर चुके हैं, तो कितना समय बचा 3 वर्ष, कितना बचा 3 वर्ष। तो यहाँ पर कितना लिया जाएगा 3 वर्ष, और 3 वर्ष कितनी दर रहेगी 2% के हिसाब से 6%। अब यहाँ पर कुल ब्याज देखते हैं, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज क्या आएगा, कुल ब्याज तो 10 प्लस 15 प्लस 8 और प्लस 6, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 8 33, 33 और 6 39%, यानी कि यहाँ पर कुल ब्याज कितना आ रहा है 39%। और मूल जो राशि थी वो कितनी थी 17,000। तो साधारण ब्याज बताना भाई, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 17,000 का कितना प्रतिशत निकाला जाएगा 39%। 2 जीरो से 2 जीरो, अब आपको गुणा करना है, तो 39 का गुणा किससे किया जाएगा 17 से, किससे 17 से। ठीक सर, एक जीरो और है 170 से, तो यहाँ पर देखना भाई एक जीरो प्राप्त हो गई। अब 17 नम्मा करते हैं, तो 17 नम्मा कितना होता है भाई 153, हासिल कितनी बची 15, 17 × 51, 51 और 15 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 66, कितना 66। तो कुल साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है कितना आ रहा है 6630 रुपये प्राप्त होता है। कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 6630 रुपये। भाई जब किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और उनको स्टूडेंट समय का अभाव देखते हुए उन क्वेश्चनों को स्टूडेंट छोड़कर चला आता है। तो ध्यान देना, उन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, ध्यान देना भाई। यदि कोई धनराशि, पता नहीं कोई धनराशि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, यदि दर 3% की जगह 5% होती, तो साधारण ब्याज 160 रुपये अधिक प्राप्त होता। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनना, कोई धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, यदि दर 3, हाँ तो हम चर्चा कर रहे थे, कोई धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, यदि दर 3% की जगह 5% होती, तो साधारण ब्याज 160 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए मूलधन। अब देखो भाई मित्रों, पहले ध्यान देना, अगर इसी क्वेश्चन को आप परसेंट बेस से करते हैं तो बड़ा ही आसान प्रश्न है और आप इसको बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं।
अगर मैं 4 वर्ष की ब्याज 3% की दर से ब्याज देखता हूँ, 4 वर्ष की 3% के साथ ब्याज ब्याज प्रतिशत देख रहा हूं, तो 4 × 3 4 तिया 12% ब्याज देनी पड़ रही है। अगर मैं 4 वर्ष के लिए 5% के 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष की 5% के साथ ब्याज देखता हूं, साथ ब्याज, तो आपकी आ जाएगी 4×5 20%। अब पहले तो आपको पहली कंडीशन में 4 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से कितने प्रतिशत ब्याज देनी पड़ रही थी, 12%, और अब 4 वर्ष में 5% के हिसाब से आपको 20% ब्याज देनी पड़ रही है। तो कितने प्रतिशत ब्याज का अंतर है, अंतर कितना है, 8% का। जबकि जो राशि बढ़ी है, साधारण ब्याज 160 रुपये अधिक प्राप्त होती है। साधारण ब्याज नहीं है कि कुल साधारण ब्याज 160, साधारण ब्याज 160 रुपये अधिक प्राप्त होती है। यानी कि 4 वर्ष की 3% की दर वाली ब्याज, 4 वर्ष की 5% वाली ब्याज का अंतर जो है कितना है, 160 रुपये। तो यहाँ पर प्रतिशत का अंतर देखते हैं, तो प्रतिशत कितने का अंतर है, 8% का। कितना अंतर, अंतर कितना है भैया, 8%। अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मूलधन पूछा है, यानी कि 8% पर, अनुपात समानुपात में रख रहा हूँ, 8% पर जो राशि है कितनी है, 160 रुपये, और आपको कितने प्रतिशत पर ज्ञात करनी है, 100%। 100% पर राशि ज्ञात करनी है। ये प्रतिशत, यहाँ पर भी प्रतिशत। जब आप x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 का गुणा किससे करेंगे, 160 गुणा 100 बटे में, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, भाग में। 8 से जब इसको काटते हैं, सरल करते हैं, तो सरल करने पर 20, और 20 का गुणा 100 से करते हैं, तो आपकी जो धनराशि है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 2000 रुपये। कितनी प्राप्त हो रही है, 2000 रुपये। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, और अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले यदि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसी राशि, कोई राशि 6% की दर से, कोई राशि 6% की दर से 6% की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष, 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, 150 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जी हाँ मित्रों, एक बार दोबारा सुने। कोई राशि 6% की दर से, राशि की क्या दे रखी है, दर। यदि कोई राशि 6% की दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये प्राप्त होता है। कितना भैया, 150 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं कि भैया 6% की दर समय 3 वर्ष, 6% की दर से ब्याज निकालनी है मूलधन मान के, 4 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज निकालनी है, और उनको घटाने पर कितना प्राप्त आना चाहिए, 150, तभी तो आप मूलधन निकालते हैं। तो भैया ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले 4 वर्ष की ब्याज निकाल रहा हूँ, 4 वर्ष की ब्याज, और 4 वर्ष की ब्याज 6% से 6 चौका 24%। अगर मैं 3 वर्ष की ब्याज निकालता हूँ, 3 वर्ष की ब्याज, तो 3 वर्ष की ब्याज प्राप्त होती है भैया 6 तिया 18%। जबकि अंतर कितना है, अंतर, और अंतर कितने प्रतिशत का आ रहा है, 6% का। अंतर कितना आ रहा है, 6%। अब देखो 6% पर राशि कितनी आ रही है, 150, और उसने क्या कहा है, मूलधन, और मूलधन कितना होता है, 100%। 100% पर राशि को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x का मान निकालेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 150 गुणा 100। 150 का गुणा किससे किया जाएगा, 100 से, और भाग किसका दे दिया जाएगा, 6 का। तो 6 का भाग देते हैं,
6 दूनी 12, कितना बचा 3, 56, 30, यानी कि 150 को 6 से कितनी बार सरल किया है 25 बार, और 25 का गुणा किससे करते हैं 100 से, तो आपकी मूलधन राशि कितनी प्राप्त होती है 2500 रुपए। मूलधन राशि कितनी प्राप्त होती है 2500 रुपए। कर सकते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन दर में बढ़ोतरी से बनता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। यदि कोई धनराशि की दर, यदि कोई धनराशि की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उनके साधारण ब्याज में, उनके 1 वर्ष के साधारण, उनके 1 वर्ष के साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है मूलधन। यदि कोई धनराशि की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए 3% की वृद्धि कर दी जाए, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए अधिक प्राप्त होती है। दर में 3% की वृद्धि करेंगे तो ब्याज में 150% की वृद्धि हो जाएगी, जबकि यहाँ 1 वर्ष का है। कोई भी दर हो पहली, जब 3% की वृद्धि कर रहे हैं तो 1 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 1 वर्ष में ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है 3% की, यानी कि 3% पर राशि कितनी प्राप्त हो रही है 150। 3% पर राशि कितनी प्राप्त हो रही है 150। तो आपको कितने प्रतिशत पर ज्ञात करनी है राशि 100% पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणा 100 बटे में 3, और 3 से जब इसको सरल करते हैं 150 को, तो 3 से 150 को कितनी बार सरल किया गया 50 बार, तो 50 गुणा कितना करेंगे 100, तो मूल धनराशि जो प्राप्त होगी कितनी प्राप्त होगी 5000 रुपए। कितनी प्राप्त होगी 5000 रुपए। जी हाँ, मूल धनराशि जो कितनी प्राप्त हो रही है 5000 प्राप्त हो रही है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि सर जी हम इसमें और आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।